हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक यू आर गुड और सभी लगे हुए हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी में। स्वागत करती हूं मैं आप सबका अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस से रहेंगे, ठीक है, राजनीति शास्त्र से, जो कि हर जिक्के में कोई भी एग्ज़ाम आप दे लो उसकी जिक्के में आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसे अब एस्टेट आने वाला है तो एस्टेट में जो एसएसटी टीजीटी एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल उनकी 16 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से करके जाना। और इनमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन है 500 और 250, 525 और 270, 537 और 275, 545 और 250। तो आप सबको पता है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो लोकसभा की है 545 और राज्यसभा की है 250। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है। राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और धार्मिक अधिकार। तो किसे नहीं लिखा गया है भाई, आपकी जो आर्थिक अधिकार है उनको नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कितना उल्लेख नहीं है, आई मीन टू से किसका उल्लेख नहीं है। ये आएगा यहाँ पे, न्याय, भातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो वयस्क जो मताधिकार है इसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, समानता भी है, भातृत्व भी है और न्याय भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। यूएसए से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से। तो जो हमने संघीय व्यवस्था ली थी वो किससे ली थी, कनाडा से। याद रखना, कनाडा से ली थी हमने संघीय व्यवस्था। एक क्वेश्चन जरूर आता है जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछ लेता है, मौलिक अधिकार किससे लिए, संघीय व्यवस्था किससे ली। तो जो संघीय व्यवस्था है वो आपकी कनाडा से ली थी। संसदीय प्रणाली भी काफ़ी पूछी जाती है, वो किससे ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन शामिल नहीं था भाई, महात्मा गांधी, जुलाई 1946, ठीक है। जो संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो काम कौन करेगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो काम करेगा भाई। जब राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, बट अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो उस वक्त काम कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है। किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परमादेश हैं वो किसे जारी किए जाते हैं, वो किसी भी अधिकारी को अपना सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए कि भाई तो अपना काम ठीक से कर, तेरी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से चतुर्थ वर्ग किसे कहा जाता है। न्यायपालिका को, मीडिया को, विधानसभा को, कार्यपालिका को। तो जो आपकी मीडिया होती है उसे कहते हैं चतुर्थ वर्ग। ये आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार, और ये काफ़ी जिक्के वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है यानी स्पीकर जो होता है उसे, ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार, राज्य की जनसंख्या के अनुसार, उस राज्य के लोकसभा के प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार, प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों की निश्चित संख्या के अनुसार। तो
किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है राज्य की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति होती है? तो सिंपल है, 2 अधिवेशनों में 6 महीने की अनुमति होती है अधिकतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 25। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य वाला व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और एमपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तो किसका? बिहार और जो महाराष्ट्र है, इन दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक है। ठीक है, लोकसभा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 64 वर्ष की आयु तक। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होती है, इसकी नियुक्ति की अवधि होती है 6 वर्ष होती है, और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं के सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य हैं। तो कौन होते हैं? एक तो लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों, और जो विधानसभाएं हैं ना राज्यों की, उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में शामिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार। ठीक है, दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो 1 वर्ष या अधिक का, 2 वर्ष या अधिक का, 3 वर्ष या अधिक का, 4 वर्ष या अधिक का। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 वर्ष या अधिक का जब दंड दिया गया हो तब उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष। जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमेशा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसे सभापति भी कहते हैं, राज्य का सभापति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अधिकारी वर्ग करता है केवल प्रशासनिक काम, केवल न्यायिक काम, केवल विधायी काम, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी काम। तो जो अधिकारी वर्ग करता है वो प्रशासनिक काम भी करता है, आपके न्यायिक, अर्ध न्यायिक काम भी करता है, और अर्ध विधायी यानी अर्ध कानूनी काम भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या सिविल कर्मचारी? तो कौन है? विधानमंडल। ठीक है, राष्ट्रपति जो कोष होता है उसका अभिरक्षक होता है विधानमंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव, ये भी बहुत पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, संवैधानिक निकाय है या नहीं है? तो जो चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, योजना आयोग है, या संघ लोक सेवा आयोग है। तो जो यूपीएससी है, ये आपका संवैधानिक निकाय है, बट जो योजना आयोग है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष द्वारा। तो जो राष्ट्रपति है वो सीधा सीधा किसी भी यूपीएससी के सदस्यों को हटा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने दिया है हमें यह अधिकार चुनाव में मत देने का, वोट डालने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों, और जनपद न्यायालय और उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो इसका राइट आंसर रहेगा उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अवशिष्ट अधिकार क्या हैं? जो अधिकार राज्य सूची में शामिल हैं, जो अधिकार संघ सूची में शामिल हैं, समवर्ती सूची में
सम्मिलित अधिकार वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। अवशिष्ट अधिकार आपके वे होते हैं जो अधिकार किसी भी सूची में शामिल नहीं होते, उन्हें डाल दिया जाता है अवशिष्ट अधिकारों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 क में, अनुच्छेद 50 ख में, अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 ख में। तो जो आपका अनुच्छेद 51 का क पार्ट है उसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है आपका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ की संविधान द्वारा प्रेरित हैं? यानी जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, स्विट्जरलैंड से या कनाडा से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, 12, कुल सदस्यों का 1/5 भाग या 10? तो जो राष्ट्रपति करता है वो 12 सदस्यों को अलग अलग फील्ड से मनोनीत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो जो आपका आर्टिकल सीधा का सीधा आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है, ठीक है, उसका विरोध करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, उस समय उपस्थित सांसदों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य, उपस्थित वयोवृद्ध यानी ज्येष्ठ सदस्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य, ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 72वां संविधान संशोधन था 1992, 73वां 1993, 74वां 1993 और 75वां 1994। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1993 का 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर राजस्थान में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? तो भाई इसमें तीनों ही शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन काफी आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? यानी डिलीवरी के टाइम पर कुछ जो चीज़ें मिलती हैं या जो भी राहत मिलती हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। तो वो कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 42, ठीक है, सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, याद रखना, राज्यसभा का 30 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल आधिकारिकता प्राप्त है? ऑप्शन है आपके निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित जिला न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राधिकृत विशेष न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निवारक नजरबंदी का क्या तात्पर्य, यानी ये क्या होती है? विचारणा के लिए निरोध, विचारणा के बाद निरोध, विचारणा के बिना निरोध और दंडनीय अपराधों के लिए निरोध। तो इसका राइट आंसर रहेगा विचारणा के बिना निरोध निवारक नजरबंदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 356, जो कि आपातकाल की स्थिति होती है, इसमें संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित कर दिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन निर्णय लेगा कि प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेजों में भर्ती छात्रों से ली जाने वाली जो फीस है वो न्याय संगत है और उसे मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति फीस नहीं कहा जा सकता? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो राज्य या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायालय के अधीन एक समिति जिसमें राज्य के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि, प्रबंधन का एक प्रतिनिधि और एक सनदी लेखाकार शामिल होगा। राज्य सरकार की सहमति से राज्य का प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेज संघ। तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य सरकार की सहमति से राज्य का एक प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेज संघ। ये छात्रों से ली जाने वाली फीस न्याय संगत है या उसे मुनाफाखोरी कहेंगे, तो प्रति व्यक्ति जो फीस है उसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को कौन निर्णय लेता है? राज्य सरकार की सहमति से ही लेता है राज्य का प्राइवेट व्यावसायिक कॉलेज संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से वह कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? समुदाय, एसोसिएशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामान्य विधि के रूप में मजदूर संघ का अधिकार, कोई अधिकार नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा समुदाय, एसोसिएशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति का वितरण, राज्यों को दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान है उसके विनियामक सिद्धांत, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं और केवल राज्यसभा के सदस्य। तो भाई जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा न्यायालय आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। तो इसका राइट आंसर रहेगा सत्र न्यायालय जो होता है अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का सबसे ऊंचा यानी शीर्ष न्यायालय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती हैं? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त ना कर दिया जाए तब तक। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 महीने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को कहाँ मुखरित किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या फिर प्रस्तावना में? तो जो सामाजिक न्याय का उद्देश्य है वो आपका प्रस्तावना में ही मुखरित किया गया है सामाजिक न्याय को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। युद्ध और भारी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 352। ठीक है, भारत में आपातकाल की स्थिति युद्ध और भारी आक्रमण के कारण 352 में आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका राजस्थान। तो यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना, और कैसी लगी आपको वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आगे भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो किसी भी जीके वाले एग्ज़ाम्स की या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।